बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनज़्ज़ा वकार। तमाम देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार आलू गोश्त। कैसे आलू गोश्त अच्छा बनता है और इसका शोरबा कैसे थिक बनता है, सारी रेसिपी पूरी देखिएगा और इसी तरह मेरे साथ आप बनाइएगा आलू गोश्त। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं कि ये मज़ेदार सा आलू गोश्त कैसे बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर कुकर में व्यूअर्स मैंने 1 kg मटन यानी कि बकरे का गोश्त डाल दिया है और मज़ेदार सा आलू गोश्त मैं कैसे बनाती हूँ ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैंने सिंपल गोश्त डाला है, 1 किलो गोश्त है मेरे पास। अब मैं इसमें डालूँगी प्याज। 2 मैंने बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं क्योंकि 1 kg मेरे पास गोश्त है और ½ kg आलू मैं इसमें शामिल करूँगी। प्याज के बाद डालेंगे अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ। 1 टीस्पून नमक जाएगा इसमें। व्यूअर्स, आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। 1½ टीस्पून इसमें जाएगी लाल मिर्च पीसी हुई। आधा चम्मच मैं और इसमें डालूंगी आपके सामने। 1/4 टीस्पून जाएगी हल्दी पाउडर। 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ धनिया पाउडर। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें सफ़ेद ज़ीरा। मसालों को हम करेंगे मिक्स और अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। व्यूअर्स, मैं इसमें 1.5 गिलास तकरीबन पानी शामिल करूंगी ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। और मैं ये प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। अगर आप पतीली में बना रहे हैं या हांडी में बना रहे हैं तो फिर आपको पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा और उसका टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा। मैं इसको कवर अप करूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। व्यूअर्स, 20 मिनट के बाद हमने कुकर खोला है जैसा कि उसका तरीका है और गोश्त गल चुका है अच्छी तरह। मैंने चेक कर लिया है और आप भी ये देख सकते हैं कि हड्डी से गोश्त अलग हो चुका है। इसका मतलब है कि गोश्त बिल्कुल गल चुका है और अब हम इसको भूनेंगे। व्यूअर्स, मैं इसमें डालूंगी ½ कप से 1/4 कप कुकिंग ऑयल। थोड़ा सा मैं और डालूंगी क्योंकि गोश्त ज़्यादा है। बस ये तकरीबन 1/4 कप मैंने इसमें डाला है कुकिंग ऑयल। तेल शामिल करने के बाद हम अच्छे से गोश्त की भुनाई करेंगे। व्यूअर्स, रेसिपी पूरी देखें ताकि आपका बेहतरीन आलू गोश्त तैयार हो सके, क्योंकि जिस घर का आलू गोश्त अच्छा बना हो उस घर के सारे खाने ही अच्छे बनते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी एक बड़े साइज़ की टमाटर और एक हरी मिर्च। बाज़ लोग आलू गोश्त में टमाटर नहीं डालते, वैसे अगर आप डालेंगे तो और ज़्यादा टेस्टी बनेगा। टमाटर डाल के आपने अच्छी तरह भुनाई करनी है ताकि टमाटर गल जाएं अच्छी तरह। आप देख सकते हैं कि गोश्त की अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। बेहतरीन गोश्त भून चुके हैं और अब हम इसमें आलू डालेंगे और आलूओं को भूनेंगे। व्यूअर्स, हमने बिल्कुल भी अलग से आलू फ्राई नहीं करने, हम इसी मसाले में आलू को भूनेंगे। ½ किलो आलू मैंने लिए हैं और उनको मैंने इस तरह काट लिए है मोटा मोटा। अगर आप और आलू का साइज़ बड़ा रखना चाहते हैं तो आप बड़ा रख सकते हैं, वैसे ये मैंने नॉर्मल साइज़ में कटिंग की है। आलू डाल के व्यूअर्स आपने 5 मिनट हाई फ्लेम पे अच्छी तरह भुनाई करनी है। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारा आलू गोश्त अच्छा नहीं बनता, हमारा शोरबा बहुत पतला बनता है या शोरबे में प्याज तैरती हुई नज़र आती है। इंशाल्लाह जब आप मेरी रेसिपी के मुताबिक आलू गोश्त बनाएंगे तो ये सारे मसाइल आपके ख़त्म हो जाएंगे। आपके सामने टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं व्यूअर्स और आलू भी भून चुके हैं और गोश्त की भी अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, जो कि मैं डालूंगी दही इसमें, जिससे कि आलू गोश्त का टेस्ट माशाल्लाह कि आप याद करेंगे कि कैसा बनता है। 1 किलो गोश्त था मेरे पास और ½ किलो आलू, उसमें मैं डालूंगी 250 ग्राम दही यानी कि 1 पाव दही। दही डाल के आपने मिक्स करना है, इससे शोरबे का टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। और अब हमने क्या करना है कि हम इसमें डालेंगे पानी और हम
इसको बंद कर देंगे। पानी मैंने डाले तकरीबन 1 गिलास, क्योंकि हमें शोरबा चाहिए। और आलू भी हमने गलाने हैं। ये सारा मसाला आपने साइडों से उतार लेना है और अच्छी तरह इसको मिक्स कर देना है। कवर अप कर देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि आलू अच्छी तरह गल जाए। खोलते हैं अब हम, और माशाल्लाह सुभान अल्लाह व्यूअर्स, आपको ये नज़र आ रहा है आलू गोश्त। इसका शोरबा मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। ये आप देखें, ये कितना थिक शोरबा बना है। ये आपको नज़र आ रही है इसकी थिकनेस। और अब मैं इसमें डालूँगी कसूरी मेथी। आलू भी अच्छी तरह गल चुके हैं। ये आप देखें, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखें, इसका शोरबा देखें कि कितनी इसकी थिकनेस है, और आलू इस साइज़ में मैंने काटे हैं। अब मैं इसमें डालूँगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को व्यूअर्स आपने हाथों पे मसल के इस तरह डालना है, इससे टेस्ट में और इजाफा होगा। और साथ ही मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें। डिश आउट करते हैं और फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। एंड में डालेंगे 1/2 टी-स्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। तो अब जनाब आपके आलू गोश्त की खुशबू इंशाल्लाह दूर दूर तक जाएगी और सभी पसंद करेंगे। तो तैयार है हमारा ये लजीज आलू गोश्त। इंशाल्लाह जब आप ये बनाएंगे तो जायका आपकी ज़ुबान से नहीं जाएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अपनी दुआ में याद रखिए। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।